विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हर विधानसभा सीट का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सियासी दिशा तय होती है। ऐसी ही एक सीट है बलिया जिले की बैरिया विधानसभा। यही वो सीट है जहां 2022 में बीजेपी की अंदरूनी कलह ने समाजवादी पार्टी की राह आसान कर दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2027 में इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार बीजेपी अपनी पिछली गलती सुधारकर वापसी करेगी। क्या सपा विधायक जयप्रकाश अंचल अपना गढ़ बचा पाएंगे या बैरिया में फिर कमल खिलेगा। अगले कुछ मिनटों में समझिए इस सीट का पूरा चुनावी गणित। बलिया को यूं ही बागी बलिया नहीं कहा जाता। ये जिला हमेशा से अपनी राजनीतिक जागरूकता और बड़े नेताओं की वजह से चर्चा में रहा है। जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें फिलहाल 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर बसपा के पास है। इन्हीं 4 सपा सीटों में शामिल है बैरिया विधानसभा, जो हर चुनाव में सुर्खियों में रहती है। अगर इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। 2007 में यहां से बसपा के सुभाष यादव ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल पहली बार विधायक बने थे। फिर 2017 में पूरे प्रदेश में चली बीजेपी लहर का असर बैरिया पर भी दिखा और बीजेपी के सुरेंद्र सिंह ने ये सीट जीत ली। लेकिन 2022 में एक बार फिर समीकरण बदल गए और सपा के जयप्रकाश अंचल ने वापसी करते हुए बीजेपी को हरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी को हार मिली। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी। पार्टी ने मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर आनंद स्वरूप शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने बगावत का रास्ता चुना और अलग मैदान में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का वोट बट गया और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया। यानी जीत सिर्फ सपा की रणनीति से नहीं बल्कि बीजेपी की आपसी लड़ाई से तय हुई। अब अगर 2027 की बात करें तो दोनों दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विधायक जयप्रकाश अंचल ने क्षेत्र में सड़क, बिजली, अस्पताल, सिंचाई और कटान जैसी समस्याओं पर लगातार काम किया है। पार्टी का दावा यह है कि जनता विकास के नाम पर एक बार फिर से सपा को मौका देगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना यह है कि 2022 की हार सिर्फ टिकट विवाद की वजह से हुई थी। इस बार संगठन पहले से ज्यादा मजबूत और योगी सरकार के विकास कार्यों के दम पर बैरिया सीट दोबारा बीजेपी के खाते में जाएगी। यानी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होगा। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस सीट पर हर बार चुनाव का रुख बदल देता है, और वो है जातीय समीकरण। बैरिया विधानसभा में दलित, यादव, राजपूत, ब्राह्मण और कुशवाहा समाज की अच्छी खासी आबादी है। अनुमान के मुताबिक दलित वोटर करीब 60,000, राजपूत करीब 48,000, ब्राह्मण करीब 47,000 और यादव करीब 46,000। साथ ही कुशवाहा समाज करीब 44,000 माना जाता है। इनके अलावा भी कई अन्य जातियों का प्रभाव चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ सिर्फ पार्टी का नाम काफी नहीं होता बल्कि उम्मीदवार किस जाति का है और किस वर्ग का समर्थन उसे मिलता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि बैरिया का चुनाव सिर्फ लहर से नहीं बल्कि समीकरणों से तय होता है। अगर बीजेपी एकजुट रही और टिकट को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर फिर से अंदरूनी खींचतान सामने आई तो इसका फायदा सीधे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सपा अपना पारंपरिक वोट बैंक मजबूत रखने में सफल रही और पीडीए का समीकरण काम कर गया तो जयप्रकाश अंचल के लिए राह आसान हो सकती है। यानी मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है। एक और अहम सवाल है कि बीजेपी आखिर किस चेहरे पर दांव लगाएगी। क्या पार्टी फिर से आनंद स्वरूप शुक्ला पर भरोसा करेगी या सुरेंद्र सिंह की वापसी होगी, क्योंकि स्थानीय राजनीति में आज भी सुरेंद्र सिंह का प्रभाव सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी ये तय करेगी क्या वो मौजूदा विधायक जयप्रकाश अंचल को ही दोबारा मैदान में उतारेगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। इन दोनों फैसलों पर भी चुनाव की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल बैरिया विधानसभा में तस्वीर पूरी तरह साफ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जनाधार और मौजूदा विधायक के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार संगठन में एकजुटता और सरकार की योजनाएं उसकी जीत का रास्ता बनाएंगी। यानी बैरिया में मुकाबला सिर्फ सपा बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि विकास बनाम संगठन, जातीय समीकरण बनाम राजनीतिक रणनीति और पुराने अनुभव बनाम नए दावों का भी होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बैरिया में समाजवादी पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी 2022 की हार का हिसाब बराबर करते हुए 2027 में इस सीट पर दोबारा कब्जा करेगी? इस सवाल का जवाब तो चुनाव परिणाम ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि बैरिया विधानसभा इस बार पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक रहने वाली है। आपको क्या लगता है 2027 में बैरिया से कौन जीतेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।